हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में जैसा कि आपको पता है हम लोग डिस्कस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वीक का करंट अफेयर्स, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट जगत से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, उसको हम लोग करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है 16 से 22 अप्रैल तक का करंट अफेयर, 16 टू 22 अप्रैल तक का करंट अफेयर 2024। ठीक है, तो जान लेते हैं 16 टू 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स में ऐसा क्या है खास जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, तो सिंगापुर सिंगापुर में एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है। जो सिंगापुर के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ली हसन हसन इन्होंने क्या कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है, यानी कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ना। प्राइम मिनिस्टर थे ये और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपनी जगह अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, है ना, सिंगापुर का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो कौन है सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर? इनका नाम है लॉरेंस डिप्टी लॉरेंस बॉन्ग। ठीक है, तो ये सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर ली बोंग, याद रखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सिंगापुर का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा, है ना, लॉरेंस बोंग। या फिर ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में वह व्यक्ति जिन्होंने अभी हाल ही में सिंगापुर पद से इस्तीफा दे दिया, कौन है? तो उनका नाम है ली हसन। ठीक है, तो याद रखेंगे, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमएफ आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी, एम फॉर मॉनेटरी, एफ फॉर फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है कि ये जो कंट्रीज हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है ना। एक्चुअली में ये लोन तब प्रोवाइड करता है जब कोई कंट्री क्राइसिस से गुजर रहा होता है, उसके पास मनी क्रंच हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या करता है ये, है ना, लोन प्रोवाइड करता है। तो आईएमएफ को जो मैनेज करता है, आईएमएफ को जो चलाता है ना, उस पोस्ट का नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो अभी हाल ही में दोबारा से मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया जो आईएमएफ की पहले से ही मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनको रीअपॉइंट किया गया है। तो नाम इनका क्या है? इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बनी है ना, आईएमएफ की नई मैनेजिंग डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में किसको आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई है ना, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इन्होंने एक ग्लोबल रैंकिंग जारी करी। ठीक है, और इन्होंने रैंक किया दुनिया भर के जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी, है ना, पैसेंजर हैंडलिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो इस कैपेबिलिटी के आधार पर जो 10th पोजीशन हासिल की है वो एक इंडियन एयरपोर्ट ने हासिल की है, और उस एयरपोर्ट का नाम है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, उसने 10th पोजीशन सिक्योर करी है, 10th पोजीशन सिक्योर करी है। किसमें? है ना, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ग्लोबल रैंकिंग में, जो कि बनाई गई है पैसेंजर हैंडलिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो आईजीआई। ठीक है, तो याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट, कुवैत कहां पे है? गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री है। कहां पे? एशिया में। तो अभी यहाँ पर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। तो कौन बने हैं कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, तो ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा।
ठीक है, ये याद रखेंगे। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी हाल ही में किस व्यक्ति को कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने डिसीजन लिया है कि वो जो मेनिनगिट वैक्सीन है ना, उनको अपने कंट्रीज में अप्लाई करेगा। तो ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला कंट्री बना है। तो कौन सा कंट्री है जिसने मेनिनगिट्स जो वैक्सीन है ना, उनको अपनाने का, अपने कंट्री में लागू करने का फैसला किया? तो ये कंट्री है नाइजीरिया। ठीक है, और ये किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में हमारे जो जनरल हैं, है ना, आर्मी के जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इन्होंने विजिट किया एक कंट्री को और वहां पर इनोग्रेट की एक हाई टेक IT लैब। हाई टेक IT लैब, हाई टेक IT लैब। ठीक है, तो क्या, किस कंट्री में इन्होंने विजिट किया था और कहां पर इन्होंने हाई टेक IT लैब का जो है ना इनोग्रेशन किया है? ठीक है, तो ये कंट्री है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो हमारे जो जनरल हैं मनोज पांडे, वो अभी उज्बेकिस्तान के दौरे पे गए थे और उन्होंने यहाँ पर हाई टेक IT लैब, है ना, एस्टेब्लिश करी है। कहाँ पे? अकेडमी ऑफ आर्म फोर्सेज, है ना, इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 16th एडिशन है इसका। ठीक है, अभी हाल ही में समिट हुई, है ना, संपन्न हुआ है इसको। ठीक है, तो कहाँ पर ये संपन्न हुई है? ये संपन्न हुई है अबू धाबी में। ठीक है, और अबू धाबी कहाँ पे है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसकी कैपिटल है ये। ठीक है, इसका जो थीम है वो कह रहा है ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्यों मतलब ये फ्यूचर एनर्जी समिट क्यों की जा रही है? फ्यूचर एनर्जी क्या है? ठीक है, तो जैसे सबको पता है, जो पेट्रोलियम है वो एक लिमिटेड मात्रा में बचा हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, वो, है ना, धरती से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया, है ना, जिसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसकी जो एनर्जी हंगर है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, पेट्रोल खत्म होने पे, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल खत्म होने पे वो सरवाइव कैसे करेगी? आज आप देखो, जनरेटर से लेके बाइक, बाइक से लेके कार, कार से लेके ट्रक, है ना, सब चीज जो है क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे में दुनिया कैसे चलेगी? ठीक है, तो फ्यूचर एनर्जी के जो है ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, जैसे लाइक सोलर एनर्जी। ठीक है, बायोफ्यूल, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये ढूंढे जा रहे हैं इनके सॉल्यूशन की, भाई, है ना, आने वाले फ्यूचर में, है ना, कौन सी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट शामिल होगी, साबित होगी, है ना, कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो इन्हीं को डिस्कस करने के लिए हर साल वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होता है, देश भर के, दुनिया भर के, है ना, भिन्न भिन्न कोनों में। तो इस साल जो 16th एडिशन था वो कहाँ पर होस्ट किया गया? दुबई में होस्ट किया गया था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि हाल ही में संपन्न, है ना, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी का 16वां समिट, ठीक है, किस कंट्री में, है ना, संपन्न हुआ? तो आपका आंसर होगा UAE। या पूछ सकता है किस शहर में संपन्न हुआ? ठीक है, तो अबू धाबी में संपन्न हुआ। थीम पूछेगा तो, है ना, पूछेगा अगर थीम क्या है, तो ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलो, आर्यभट्टा अवार्ड। आर्यभट्टा अवार्ड, ठीक है, बहुत बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ये दिया जाता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और किस फील्ड में दिया जाता है ये? ठीक है, ये दिया जाता है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके फील्ड में, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए दिया जाता है। तो इस साल का जो आर्यभट्टा अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है पबलूरी सुब्बा राव। पबलूरी सुब्बा राव। ठीक है, ये फाउंडर है, CEO और चेयरमैन है किसके? अनंत टेक्नोलॉजी के। ठीक है, जो स्पेस रिलेटेड जो है इंस्ट्रूमेंट बनाती है। तो इनको इस साल का जो आर्यभट्टा अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट, है ना, स्काई ट्रैक्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको NGO कह सकते हो, है ना,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्या काम करती है ये, जो जितना भी एयर ट्रैफिक या एयरपोर्ट या फिर है ना एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड डेटा है, उसको कलेक्ट करने का काम, उसको ट्रैक करने का काम करती है ना। और उन्हीं डाटा के आधार पर हर साल ये बनाती है ना एक रैंकिंग। तो इसने अभी बनाई है ना बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ की रैंकिंग। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ना, स्काई ट्रैक्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ है ना इंडिया में और साउथ एशिया में कहाँ पर है, कौन से एयरपोर्ट पे पाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया और साउथ एशिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ है ना, ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बताया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है ना, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 अवार्ड ये किसको दिया है इन्होंने, है ना स्काई ट्रैक्स ने GMR है ना हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया है। ठीक है, चलो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, तो जो लता मंगेशकर हैं उनकी मेमोरी में इस अवार्ड को दिया जाता है हर साल ऐसे व्यक्ति को जिसने कला या समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम किए होते हैं। ठीक है, तो इस साल का ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया है ना, नेक्स्ट वीक एक और को अनाउंस करा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल है ना अमिताभ बच्चन है ना, इन्होंने सिनेमा के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उसके लिए इनको ये अवार्ड इस साल का दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में किस वरिष्ठ कलाकार को है ना लता दीनानाथ मंगेशकर, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, तो आपका आंसर होगा अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बेल्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, बेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, इसने अभी हाल ही में एक इंडियन एक्टर हैं, ठीक है, उनको दी है डॉक्टरेट की है ना ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि। ठीक है, लिटरेचर में कौन है, तो ये रामचरण है ना इंडियन एक्टर रामचरण। किस मूवी में है कैसे जानते हैं, बहुत सारी मूवीज हैं इनकी, मगधीरा है, मगधीरा है, और एक लास्ट ईयर आई थी जो RRR है ना, RRR आई थी जो मूवी, उसमें भी इन्होंने जो पुलिस इंडियन पुलिस उसका रोल करते हैं ना, ऑफिसर का रोल करते हैं, वो मगधीरा है ना। और मगधीरा में जिन्होंने एक सेनापति का रोल किया है तो वही रामचरण को है ना बेल्स यूनिवर्सिटी ने दिया है ऑनरेरी डॉक्टरेट इन लिटरेचर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक अवार्ड देता है जो कि अवार्ड है यंग ग्लोबल लीडर का। तो यंग ग्लोबल लीडर 2024 ठीक है किस व्यक्ति को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो ये डिक्लेयर किया गया नायका की जो फाउंडर और CEO हैं, इनका नाम है अद्वैता नायर। अद्वैता नायर, ठीक है, अद्वैता नायर को ठीक है यंग ग्लोबल लीडर 2024 डिक्लेयर किया गया है बाई है ना बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको भी याद रखेंगे। एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में है ना किस भारतीय को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर 2024 का टाइटल दिया है, तो आपका आंसर होगा अद्वैता नायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ये कह सकते हैं कि जो साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है, किसके बाद, नोबल के बाद। ठीक है, तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है ना, तो इस साल का ये अवार्ड है एक इंडियन को दिया गया है जो कि आपके कन्नड़ा है, कन्नड़ा पोइट है। ठीक है, कन्नड़ा पोइट है, क्या नाम है इनका, ममता जी सागर। ठीक है, तो ममता जी सागर को इस साल का वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो कि एक कन्नड़ा पोइट है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम परफेक्ट, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अच्छा फ्रांस की एक कार मेकिंग कंपनी है जिसका नाम है सिट्रॉन। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो किस इंडियन क्रिकेटर को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस भूतपूर्व इंडियन क्रिकेटर को ठीक है फ्रांस की कार मेकिंग कंपनी सेट्रॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो आपका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटेल। इंटेल ने अभी हाल ही में इंडिया में अपना रीजनल हेड अपॉइंट किया है। ठीक है, अब जो रीजनल हेड मतलब जो इंडिया को भी देखेगा, श्रीलंका भी देखेगा, कई कई रीजन में मल्टीनेशनल कंपनियां है ना, देश में डिवाइड नहीं करती, रीजन्स में डिवाइड करती हैं दुनिया को। ठीक है, और उन्हीं रीजन्स के लिए एक हेड अपॉइंट कर दिया जाता है जो उन एक्टिविटीज के लिए, उस कंपनी की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होता है। तो अभी हाल ही में इंडिया रीजन का हेड अपॉइंट किया गया इंटेल के द्वारा। किसको अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है संतोष विश्वनाथन। संतोष विश्वनाथन अपॉइंटेड एज इंडिया रीजन हेड ऑफ इंटेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एनएसजी। एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो ये इंडिया की स्पेशल फोर्स है, स्पेशल फोर्स यूनिट है। स्पेशल फोर्स यूनिट है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो इंडिया के लाइक, आप नेवी सील कह सकते हो यूएसए के, और कई सारी स्पेशल फोर्सेज होती हैं ना दुनिया भर में, है ना, उन्हीं की तरह एक स्पेशल फोर्स यूनिट है एनएसजी। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको मिला है इसका नया डायरेक्टर जनरल। ठीक है, जो कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। सीनियर सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। क्या नाम है इनका? नलिन प्रभात। ठीक है, नलिन प्रभात को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, यानी कि पूछ सकता है एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस सीनियर आईपीएस ऑफिसर को एनएसजी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर होगा नलिन प्रभात। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अप्रैल करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में नेवल चीफ है ना, नेवी चीफ बदले गए है ना, नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, CONS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी कि नेवी चीफ। ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया को मिला है उसका नया नेवी चीफ, है ना, क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, है ना। 1 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो किसको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नया नेवल चीफ? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चलिए, है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे साल के लिए, है ना, साल की सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से एक है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में किस व्यक्ति को, है ना, इंडियन नेवी का चीफ यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर होगा वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ऐसा बहुत समय बाद हुआ है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से बहुत दिनों बाद जो नेवी चीफ है वो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी इस वजह से भी चर्चा का विषय है ये। ठीक है, चलिए। चलो, भारत पे। भारत पे सुना होगा, भारत पे का नाम एक तो है ना, पॉपुलर कंपनी भी है, और अभी पिछले साल से 2 सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम अश्नीर ग्रोवर है। अश्नीर ग्रोवर। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये कंपनी अश्नीर ग्रोवर ने ही बनाई थी, है ना, और बाद में क्या हुआ कि उनके स्टेक्स कम होते गए, उनके शेयर्स कम होते गए, तो बाद में उनको उन्हीं की कंपनी से निकाल के फेंक दिया गया। ठीक है, वैसे चर्चा में। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत पे को मिला है उसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसको बनाया गया इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? नलिन नेवी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारत पे का नया चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर होगा नलिन नेवी। ठीक है, चलिए। सीबीआई। सीबीआई में अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में एक, है ना, ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है, तो कौन है वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया है ना, एज ए ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? ठीक है, तो इनका नाम है अनुराग कुमार। ठीक है, तो हाल ही में पूछ सकता है कि हाल ही में किस सीनियर आईपीएस ऑफिसर को, है ना, ज्वाइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सीबीआई का, तो याद रखेंगे, है ना, आपके आंसर होगा अनुराग कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
जो वर्ल्ड चेस है ना, बड़ी उसमें बड़ा ही उलटफेर हुआ है ना। और फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुआ, ठीक है। इस कैंडिडेट को जो जीत लेता है वो बन जाता है चैलेंजर। चैलेंजर मतलब इन द सेंस कि अगर कोई जीत जाता है तो वो फिर चैलेंज कर सकता है वर्ल्ड नंबर वन को, और अगर उसको हरा देता है तो वो खुद वर्ल्ड नंबर वन बन जाता है। तो अभी हाल ही में एक इंडियन ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, इन्होंने क्या करा, चैलेंज कर जो फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट है जीत लिया और बन गए हैं ये चैलेंजर। और यही नहीं, ये यंगेस्ट, दुनिया के यंगेस्ट एवर चैलेंजर बने हैं इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है। अब ये चैलेंज करेंगे दुनिया के नंबर वन जो खिलाड़ी है उसको, अगर उसको हरा देते हैं तो ये खुद दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है ना, दोमा राजू गुकेश, डी गुकेश भी बोला जाता है इनको, डी गुकेश, ठीक है। आप बहुत जगह लिखा देखोगे डी गुकेश ही लिखा रहता है, हिंदी में ऐसे करके लिखा रहता है, मुकेश नहीं है, गुकेश है, गा लगा हुआ है, गा से गमला, ठीक है। मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने ये अचीवमेंट पाई है ना। और ये दुनिया के सबसे यंग चैलेंजर बन गए हैं, ठीक है, चेस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स आप सभी जानते हैं ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है। ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है कि जो फॉर्मूला नंबर वन रेसिंग होती है ना, उन्हीं को ग्रैंड प्रिक्स बोला जाता है। तो जिस कंट्री में होती है उस कंट्री का नाम लग जाता है। तो चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स मतलब चाइना में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ठीक है। तो इसको किसने जीता है, तो इसको जीता है रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन। अभी इन्हीं का दौर चल रहा है, मैक्सिमम रेसेज यही जीत रहे हैं। पिछले बार तो मात्र 2 रेस हारे थे, ये 2 या 3 रेस हारे थे, ठीक है। इस साल है ना उतना अच्छा नहीं जा रहा, पिछले साल जैसी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अभी भी टॉप पे बने हुए हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस रेसर ने है ना चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, तो आपका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने कंप्लीट किए T20 क्रिकेट में अपने 250 मैच, ठीक है। और ऐसा करने वाले वो इंडिया के दूसरे प्लेयर बन गए है ना। पहले प्लेयर MS धोनी थे, MS धोनी 250 मैच खेलने वाले IPL में, है ना। कौन से खिलाड़ी बने, है ना, पहले खिलाड़ी बने थे। इनका रिकॉर्ड तोड़ा है किसी दूसरे पर्सन ने, क्या नाम है इसका, तो रोहित शर्मा, ठीक है। रोहित शर्मा बने हैं, है ना, भारत के दूसरे प्लेयर, ठीक है, आफ्टर MS धोनी टू प्ले 250 मैचेस इन द IPL, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया असुंता लाक्रा अवार्ड, ठीक है, ये किसको दिया गया है, ठीक है। ये एक यंग हॉकी प्लेयर है, उनको ये दिया गया है, और इनका नाम है दीपिका सोरेन, दीपिका सोरेन, ये फॉरवर्ड प्लेयर है ना। तो इनको दिया गया है असुंता लाक्रा अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, ठीक है। हॉकी इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है असुंता लाक्रा अवार्ड, ठीक है, दीपिका सोरेन को दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड टॉप क्रिकेटर, है ना, बिजडन ने अपनी एक सूची निकाली, है ना। और इनके अकॉर्डिंग, विजडन के अकॉर्डिंग, इन्होंने 2 जो प्लेयर हैं उनको प्लेयर ऑफ द ईयर, है ना, नॉमिनेट किया कि भाई ये दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर रहे साल 2023 के लिए। तो कौन कौन से हैं ये प्लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हैं पैट कमिंस, और ये कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, ठीक है। और इन्हीं की लीडरेज में जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है ना, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के जीता था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनको बिजरन ने अपना टॉप क्रिकेटर बनाया है। इसके अलावा जो दूसरी प्लेयर है उनका नाम है स्कीवर ब्रंट, स्कीवर ब्रंट, स्कीवर ब्रंट, ये कहाँ से आती है, इंग्लैंड से आती है, ठीक है। तो पिछले साल इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज हैं उनको देखते हुए इस साल का जो बिजडन टॉप क्रिकेटर का जो लिस्ट है उसमें इनका नाम आया। तो 2 लोगों को पूछ सकता है कि हाल ही में किन 2 लोगों को बिजडन ने अपना टॉप क्रिकेटर अपॉइंट किया है, यानी कि नॉमिनेट किया है। तो आपका आंसर होगा पैट कमिंस या स्क्रिबर ब्रेंट। अब ये बिजडन है क्या, बिजडन एक मैगजीन है एक्चुअली, बिजडन एक मैगजीन है, ठीक है, जो क्रिकेट जगत की सबसे प्रेस्टिजियस मैगजीन मानी जाती है, ठीक है। और हर साल ये एक छपती है, और इसमें बहुत सारी अचीवमेंट के बारे में, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के बारे में, क्रिकेट क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। इसके साथ ही है ना कुछ खिलाड़ियों को रैंक किया जाता है, कुछ खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जाता है, कुछ खिलाड़ियों को टाइटल दिया जाता है इस रैंकिंग इसकी तरफ से, ठीक है। तो वही होता है इसमें, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में
एक इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया, और ये रिकॉर्ड था सिक्सेस का। ठीक है, 500 छक्के मारने वाले, ठीक है, 500 सिक्सेस मारने वाले पहले क्रिकेटर बन गए, पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं ये। ठीक है, क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम वन ओनली हिटमैन रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा अचीव हिस्टोरिकल माइलस्टोन, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हिट T20 सिक्सेस। ठीक है, तो रोहित शर्मा बने हैं 500 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, अभी हाल ही में है ना, एक क्रिकेटर है, नेपाल के एक क्रिकेटर है, उन्होंने बनाया एक ओवर में 6 छक्कों का रिकॉर्ड, मतलब 6 बॉलों में 6 6 यानी कि 6 6 6 6 6 एंड 6 6 छक्कों का बॉर्डर है। सबसे पहले इस रिकॉर्ड को किसने बनाया था? हमारे इंडियन क्रिकेटर थे एक, है ना, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है, उसके बाद एक और वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड बनाया था। उनके बाद ये तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है। ठीक है, इनका नाम क्या है? दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी, याद रखेंगे, दीपेंद्र सिंह एरी, जो कि हैं एक नेपाली क्रिकेटर। तो अब आपसे पूछा जा सकता है ये कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने, है ना, किस नेपाली क्रिकेटर ने, है ना, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका आंसर होगा दीपेंद्र सिंह एरी, दीपेंद्र सिंह एरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक एयरफोर्स ऑफिसर है ना, स्क्वाड्रन लीडर, उनका हाल ही में निधन हो गया, और ये इंडिया के ओल्डेस्ट लिविंग पायलट थे। ठीक है, जो सबसे बूढ़े, है ना, सबसे उम्रदराज, है ना, ओल्डेस्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, कितने साल की एज में? 103 साल की एज में, एज ऑफ 103। तो क्या नाम है इनका? ठीक है, इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया। दलीप सिंह मजीठिया, स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया। ठीक है, द ओल्डेस्ट लिविंग पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, पासिस अवे एट द एज ऑफ 103 ऑन मंडे नाइट एट हिज फार्म इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक फार्म में रहते थे, वहां इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पूर्वी लहर। पूर्वी लहर, ठीक है, पूर्वी लहर क्या है? एक एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज? नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज जो करती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी, ठीक है, किस चीज के लिए करती है ये? अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, ऑपरेशनल रेडीनेस है, उसको चेक करने के लिए भाई, कि नेवी कितनी तेजी से रिएक्ट कर सकती है वॉर के टाइम पे। मान लो सपोज, है ना, एकदम से चाइना ने अटैक कर दिया, तो नेवी कितनी देर में तैयार हो जाएगी? इस ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने के लिए हर साल, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा की जाती है। पूर्वी लहर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे की जाती है। ईस्ट कोस्ट पे की जाती है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे की जाती है। ठीक है ना, द इंडियन नेवी कंडक्टेड ए मेगा एक्सरसाइज कॉल्ड पूर्वी लहर अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ, है ना, टू वैलिडेट इट प्रोसीजर एंड एसेस इट प्रीपेयर्डनेस टू मीट मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द रीजन। ठीक है, तो अपनी प्रीपेयर्डनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस दिखाने के लिए हर साल इस एक्सरसाइज को, है ना, किया जाता है। किसके द्वारा? बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, है ना, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, है ना, 92 साल की उम्र में। ठीक है, इनका नाम है रमन सुब्बा राव। रमन सुब्बा राव, ठीक है, पूछा जा सकता है ना कि क्योंकि इंडियन फ्लेवर लग रहा है ना, और ये ब्रिटिश मूल के ही हैं, है ना, इंडियन मूल, भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन में रह रहे थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो पूछ सकता है कि, है ना, वह पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी या टेस्ट बैट्समैन जिनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उसका नाम है नवन सुब्बा राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक बहुत रिनाउंड, बहुत प्रसिद्ध कर्नाटिक म्यूजिशियन है।
ठीक है, जिनका निधन हो गया। ठीक है, इनका नाम क्या है? केजी जयन। केजी जयन। ठीक है, कर्नाटक कर्नाटक म्यूजिशियन है, बहुत फेमस थे, और 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि कर्नाटक म्यूजिशियन है ना केजी जयन, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्या नाम है इनका? है ना, केजी जयन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो, इंडिया ने अभी हाल ही में क्या करा, एक देश को ब्रह्मोस बेची थी। ठीक है, और उसकी फर्स्ट डिलीवरी भी कर दी गई है। ठीक है, अब ब्रह्मोस, ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस क्या है? इंडिया की, है ना, सबसे तेज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल है ये। सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्या होती है? ठीक है, सुपरसोनिक की क्यों कहा जाता है इसको? फास्टर देन एयर, हवा से भी तेज है ना, हवा तेज से भी तेज चल सकती है। ठीक है, और क्रूज क्यों कहा जाता है? क्रूज की क्वालिटी कार्ड देखो, दो तरह की मिसाइलें होती है मेनली। एक तो होती है बैलिस्टिक, दूसरी होती है क्रूज। ठीक है, अब ये आइडेंटिफिकेशन होता है इनकी, है ना, पाथ को लेके। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी जगह से उड़ती है, किसी प्लेस से उड़ती है। ठीक है, तो एक पैराबोला पाथ बनाती है, ऊपर, है ना, स्लोप आसमान में गई और ऐसे करके आई। ठीक है, और ऊपर गिर गई। ठीक है, तो ये होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एंड बैलिस्टिक मिसाइल को क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, अगर आपके पास एक बढ़िया, है ना, एक डिफेंस सिस्टम है तो। ठीक है, क्रूज मिसाइल का क्या होता है? क्रूज मिसाइल, है ना, ऊपर जाती है, अपने सरफेस से ऊपर जाती है, देन 90 डिग्री का कर्व बना के, ठीक है, नीचे जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जमीन से कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सीधा पाथ जाती है, पैराबोला पाथ नहीं बनाती इसकी तरह। ठीक है, तो इसको मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को है ना, पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये ऊंचाई पे जाती है काफी। ठीक है, क्रूज मिसाइल को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड क्या होती है? थोड़ी कम होती है। क्रूज मिसाइल की स्पीड बहुत तेज होती है ना। सुपरसोनिक होती है, ये सुपरसोनिक होती है, अल्ट्रासोनिक होती है ना, इस तरह की इसकी होती है। ठीक है, तो इस तरह की होती है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने क्या करा कि ब्रह्मोस को बेचना शुरू कर दिया। जो चाइना के जो दुश्मन देश है, उनको, उन्होंने डिमांड की, हमने उन्हें बेचा। तो अभी हाल ही में एक कंट्री को बेचा है हम लोगों ने ऐसे, उस कंट्री का नाम क्या है? फिलीपींस है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे हाल ही में, है ना, किस कंट्री को, किस देश को, है ना, भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, है ना, बेची है? तो आपका आंसर होगा, है ना, फिलीपींस। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो, अभी हाल ही में आरबीआई ने, है ना, अप्रूव किए धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ। ठीक है, क्या नाम है इनका? अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया, द रोड टू रेनेसा, ए विजन एंड एजेंडा। ठीक है, ये किताब किसने लिखी है? इनका ये किताब लिखी है भीमेश्वरा चाल ने। भीमेश्वरा चाल ने। ठीक है, जिसमें बताया गया कि भाई इंडिया में कैसे, मतलब रेनेसा हुआ है इंडिया की वजह से, है ना, और विजन इंडिया ने कैसे सेट किया है, एजेंडा कैसे सेट किया है मार्केट में। ठीक है, तो उसके बारे में बताती है। चलो नेक्स्ट ना, सलमान रुश्दी बहुत फेमस है, मतलब बहुत फेमस राइटर रहे हैं, पाकिस्तानी राइटर हैं, कंट्रोवर्शियल लिखते थे, पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया इन्हें बाद में, है ना। कुछ समय इंडिया आए, इंडिया में भी इन पर हमला हुआ, फिर ये सऊदी अरबिया चले गए, फिलहाल ये कनाडा में सेटल्ड है। ठीक है, तो फिर भी ये लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल। तो अभी हाल ही में इन्होंने अपना मेमोयर लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है नाइफ। नाइफ, ए हॉरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। नाइफ, ए हॉरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने लिखी है ये। ठीक है, किसकी है? सलमान रुश्दी। पूछा जा सकता है कि नाइफ, ए हॉरोइंग टेल ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट फॉर फ्री स्पीच किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है। ठीक है, तो ये रहा आपका 16 से 22 अप्रैल तक का करंट अफेयर। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 23 से लेकर 30 तक का करंट अफेयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।